बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेलीकम्युनिकेशन के एक और लेक्चर के साथ आज के लेक्चर में हम जो है जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ी थी सेटेलाइट के बारे में पढ़ा था। आज भी तो सेटेलाइट की मज़ीद हम पढ़ेंगे, उसकी एक और टाइप है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी एक सैटेलाइट की टाइप है जिसको अर्थ अबाव द अर्थ जो है वो प्लेस किया जाता है, पार किया जाता है उसको। तो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि हम टेलीकम्युनिकेशन सब्जेक्ट है इसी वजह से हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे। और भी बहुत सारे काम हैं जिसको इसके थ्रू लिए जाते हैं, तो उसी पर्पज़ के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती क्या है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर पार्ट इन स्पेस 22,300 माइल्स एंड 35,900 किलोमीटर अबव द इक्वेटर ऑफ द स्टेशनरी अर्थ। ठीक है, अब मतलब क्या है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है इसको प्लेस किया जाता है, ठीक है, कितने डिस्टेंस के ऊपर? ज़मीन से 35,900 किलोमीटर या 22,300 माइल्स के ऊपर जो है वो किया जाता है। अबव द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर जो है वो इसको प्लेस किया जाता है। अब इक्वेटर जो है वो किसको कहते हैं? जो ज़मीन का हाफ होता है। ठीक है, चीज़ आपको पता होगी पहले से, वैसे इक्वेटर लफ्ज़ पढ़ा होगा पहले आप लोगों ने इस चीज़ को। जैसे कि अगर आपकी ज़मीन है तो इसको कहते हैं हम इक्वेटर, हाफ इसे जो है इसको, तो यानी कि इसी की डायरेक्शन में जो है वो इसको प्लेस किया जाता है, लेकिन 35,900 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, यानी कि ज़मीन से जो है इतनी दूरी होती है, 35,900 किलोमीटर या 22,300 माइल्स की दूरी होती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, सैटेलाइट टीवी, सेटेलाइट रेडियो एंड अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं वेदर फॉरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, एटमॉस्फेयर की जांच पड़ताल करने के लिए, किस तरह का मौसम कहाँ होगा, कैसा होगा, प्रिडिक्शन जो भी होती हैं हमारी रिगार्डिंग टू एटमॉस्फेयर वेदर, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। टीवी के जो चैनल्स होते हैं उनको चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सेटेलाइट रेडियो के, यानी कि सेटेलाइट रेडियो के जो चैनल जो इस्तेमाल होते हैं आपके मिलिट्री के अंदर, जो रेडियो फ़ोन्स होते हैं या सेटेलाइट फ़ोन्स होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरह की ग्लोबल कम्युनिकेशन जो है तो उसको भी, उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को। अब अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा बता दूं कि सबसे ये पता हो आपको कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो इसका हमें ज़रूरत क्या पड़ी और ये इक्वेटर के ऊपर ही क्यों है, इसकी वजह क्या है। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जब मतलब इसको प्लेस नहीं किया जाता, उससे पहले जो है ना, जो सैटेलाइट इस्तेमाल की जाती थी वो पोलर ऑर्बिट के अंदर इस्तेमाल किया, यानी कि हम अपनी सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट के अंदर जो है प्लेस करते थे। अब पोलर ऑर्बिट क्या होता है? अब आपके पास ये ज़मीन है, ठीक है, ये इक्वेटर आपका, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ और साउथ पोल, यानी कि ये जो आपकी सैटेलाइट होती थी वो इस डायरेक्शन में, यानी कि अगर मैं, ठीक है, ये यानी कि नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ पोल है आपका ज़मीन का, ये साउथ पोल है, तो वो इस तरीके से प्लेस की जाती है। यानी कि अब ये आपकी ज़मीन है, तो ये जो आपकी यानी कि जो सैटेलाइट होती थी उसकी रोटेशन जो है वो इस तरीके से होती थी, नॉर्थ टू साउथ पोल, इस तरीके से रोटेशन होती थी। और वो जो डिस्टेंस था अर्थ से, ज़मीन से इस सैटेलाइट का डिस्टेंस होता था वो भी कम होता था, क्योंकि लोअर ऑर्बिट के अंदर प्लेस की जाती थी। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो लोअर ऑर्बिट के अंदर प्लेस नहीं की जाती, ठीक है, वो जियो अर्थ ऑर्बिट जो आप वो जो है उसके अंदर जो है वो प्लेस किया जाता है इसको। तो इसकी ज़रूरत पेश क्या आई? इसमें क्या था कि जब नॉर्थ टू साउथ जब रोटेशन होती थी सैटेलाइट की, तो वो रोटेशन बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाती थी। कैसे? यानी कि जब नॉर्थ से साउथ जब रोटेशन कर रही है सैटेलाइट तो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाती थी। अब हमारी जो ज़मीन है वो
एक तो इस तरीके से मूव कर रही है और दूसरा आगे की तरफ इस तरीके से मूव कर रही है। तो इस वाला कॉन्सेप्ट तो कोई है ही नहीं, यानी कि स्पिन भी रोटेट भी हो रही है, वो स्पिन भी हो रही है ज़मीन। तो इस तरीके का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन सैटेलाइट जो है वो मूव करती है इस नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ जो अगर मूव कर रही है तो वो रोटेशन अपनी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेती थी, ठीक है। इसका नुकसान क्या होता था हमें, यानी कि पूरा दिन हुआ नहीं और उससे पहले जो रोटेशन हो गई कंप्लीट। अब ये जो ज़मीन है हमारी, अब कुछ इलाके यहाँ पे हैं, कुछ इलाके यहाँ पे हैं, कुछ इलाके इस तरीके से, यहाँ अमेरिका है, यहाँ पे आपका साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से यहाँ आएगी तो जाहिर बात है वो जो सैटेलाइट है, ठीक है, अपनी पोजीशन से तो हट रही है ना। तो यानी कि आपको एक स्टेशन यहाँ बनाना पड़ेगा, एक स्टेशन यहाँ बनाना पड़ेगा, स्टेशन ये, क्योंकि यहाँ से जब प्लेस यहाँ से जब वो मूव कर जाएगी वो इस यानी कि स्टेशन के अर्थ स्टेशन के एरिया से दूर चली जाएगी। तो इसको एक्टिव करने के लिए, सैटेलाइट को एक्टिव करने के लिए हमें इसको दूसरे स्टेशन से कनेक्ट करना पड़ता था। इस तरीके से जो है ना बार बार हमें कनेक्ट करना पड़ता था। इस वजह से जो है ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था, यानी कि प्रॉब्लम थी, इसको फेस होती थी, जो कि हमें पोलर ऑर्बिट के अंदर ये चीज़ फेस करनी पड़ती थी। अब उसका हल यह निकला कि हमने क्या किया, अपनी जो सैटेलाइट है उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर प्लेस कर दिया। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, ये वो ऑर्बिट है जो अर्थ के इक्वेटर के ऊपर लाया करता है, यानी कि अपने जो है अर्थ के इक्वेटर के ऊपर हमने इस सैटेलाइट को प्लेस किया, बिल्कुल यानी कि अर्थ वाली जगह पर। लेकिन डिस्टेंस क्या है, 36,000 किलोमीटर का है या 22,300 माइल्स का किलोमीटर, इतनी दूर फासले पे इसको प्लेस किया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, एट एग्जैक्टली 22,300 माइल्स अबव द इक्वेटर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैंसिल्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ रोटेटिंग यूनिवर्स। यानी कि ऐसे समझ लें कि जो ग्रेविटी की फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रही है यूनिवर्स की, स्पेस की जो फोर्स है वो, और जो ज़मीन की ग्रेविटी की, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं एग्जैक्टली इस डिस्टेंस के ऊपर, 22,300 माइल के ऊपर या 36,000 कह लें आप इसको, 36,000 किलोमीटर के ऊपर ये दोनों फोर्सें एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। जिसकी वजह से क्या है कि अर्थ के, यानी कि जो हमारी जो अब सैटेलाइट है वो बिल्कुल वैसे ही मूव करेगी जैसे हमारी ज़मीन मूव कर रही है, ठीक है। बिल्कुल वहाँ जाके ना आपकी जो है फोर्सेस दोनों एक दूसरे को कैंसिल, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है वहाँ पे, बिल्कुल इस डिस्टेंस के ऊपर। दिस इज़ द आइडियल स्पॉट टू पार्क स्टेशनरी सैटेलाइट। अब इस जगह पे सैटेलाइट जो है ना वो स्टेशनरी हो जाती है, यानी कि वो लाइट जो है वो मूव नहीं कर रही, सैटेलाइट मूव नहीं कर रही। अगर आप ऑब्जर्वर ज़मीन पे आप खड़े होकर अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सैटेलाइट जो अपनी जगह पे खड़ी हुई है, लेकिन आप स्पेस में जाके अगर ऑब्जर्व करेंगे इस चीज़ को तो ये सैटेलाइट मूव कर रही है, क्योंकि स्पेस में जो चीज़ ऑब्जर्व की जाती है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ की जाती है। जब आप अर्थ के रिस्पेक्ट से इसको ऑब्जर्व करेंगे ज़मीन पे खड़े होकर तो आपकी ज़मीन तो रोटेट कर रही है, लेकिन वो चीज़ आपको फील नहीं हो रही, क्योंकि आप वहाँ पे इस पर उस ज़मीन के साथ आप भी रोटेट कर रहे हैं। तो ये जो सैटेलाइट है जो प्लेस की गई है इस पॉइंट के ऊपर, ये भी जैसे जैसे अर्थ जो है यानी कि दिन होता है, रात होती है, अर्थ आपकी जो है वो मूव कर रही है, तो इसी तरीके से आपकी सैटेलाइट जो है वो मूव कर रही है साथ साथ, ठीक है। अगर दिन आ रहा है, अगर फॉर एग्जांपल ये ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी सैटेलाइट जो है वो प्लेस की हुई है तो जाहिर बात है यहाँ पे अगर आपका सूरज है तो ये वाला पॉइंट जो है वो मूव करता जाएगा, तो इस सैटेलाइट जो है ये इसके साथ साथ ऐसे मूव करती जाएगी, ठीक है। यानी कि इसको जो है वो करने के लिए आपको मेंटेन करने के लिए अलग अलग स्टेशनों की ज़रूरत नहीं है, इसको ऑपरेट करने के लिए अलग अलग जो है वो स्टेशनों की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही स्टेशन जो है इसको एक्सेस कर लेगा, क्योंकि सैटेलाइट की रोटेशन भी अर्थ की रोटेशन के साथ हो रही है उसके साथ ही। तो इस वजह से ये जो है ना एक आइडियल पॉइंट था जिस पे जो है ना हमने अपनी सैटेलाइट को प्लेस किया और जो है कम्युनिकेशन पॉसिबल हुई इसी सैटेलाइट की वजह से, यानी कि साथ साथ जो है वो आपकी सैटेलाइट मूव कर रही है ज़मीन के साथ, तो सिग्नल जो है आपका सिग्नल जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है ना वो यानी कि पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू जब आप टीवी चैनल्स की ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं, यानी कि आप कहीं भी अगर आप देखें न्यूज़ चैनल किसी भी इलाके में जाके आपको कवरेज दे रहे होते हैं, आप देखेंगे कि किसी भी कोने में बैठ के वो कवरेज जो है वो सुन रहे हैं, और हालांकि वो चीज़ लाइव होती है, ठीक है। तो लाइव जो है वो अगर ब्रॉडकास्टिंग हो रही है तो वो इसी सैटेलाइट की वजह से हो रही है, ठीक है। वो यानी कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ स्टेशन से डायरेक्टली जो है वो हर वक्त जो है वो कनेक्टेड होती है, क्योंकि हमने इसको प्लेस ही ऐसी जगह पे किया हुआ है कि ये जो है वो डिस्कनेक्टिविटी होती ही नहीं है इसके अंदर।
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैन बी एक्सेस यूजिंग अ डायरेक्शनल एंटीना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दूसरी सैटेलाइट, अच्छा ये देख लें अगर आप इसमें, ये पोलर ऑर्बिट है आपका और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, यानी कि यहाँ से सैटेलाइट अगर मूव करेगी तो आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो इस तरीके से रोटेट नहीं करती, इस तरीके से रोटेट करती है जब भी हमारे दिन और रात होते हैं। अब सैटेलाइट ये यहाँ पे अगर प्लेस की हुई है तो ये भी साथ साथ ज़ाहिर बात है, अगर यहाँ पे अगर आपका कोई अर्थ स्टेशन है वो इससे कनेक्टेड है, तो जैसे जैसे ये अर्थ मूव करेगी सैटेलाइट भी वैसे वैसे ही मूव करेगी, तो डिस्कनेक्टिविटी जो है वो नहीं होती। तो जैसे बाकी सैटेलाइट जो हैं उनको एक्सेस करने के लिए हमें हाई डायरेक्शनल एंटीना चाहिए होता है, ठीक है, इसके लिए भी जो है सेम वही हाई डायरेक्शनल एंटीना वो है दरकार होता है हमें। यूजुअली ये स्मॉल डिश, छोटी डिश होती है, एम्ड एट स्पॉट इन वेयर इन द स्काई वेयर सैटेलाइट अपीयर टू होवर, ठीक है, यानी कि उससे कनेक्टेड होता है। द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट इज फैक्ट है अर्थ बाउंड डायरेक्शनल एंटीना कैन बी एम्ड एंड देन लेफ्ट इन अ पोजीशन विदाउट फर्दर एडजस्टमेंट। वही बात है, एक दफ़ा जब आप एंटीना को एडजस्ट कर देंगे, अर्थ स्टेशन को अपनी सैटेलाइट से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि दोनों के एंटीना को जब आप कनेक्ट कर, यानी कि कनेक्टिविटी जब होगी तो वहाँ पे आप एडजस्ट कर देंगे, तो उसके बाद जो है वो सिग्नल जो है वो जो आपका वो यानी कि आपकी जो सिग्नल आ रहा है, यानी कि जो भी काम हो रहा है वो डिस्कनेक्टिविटी होती नहीं है, क्योंकि दोबारा जो आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपकी सैटेलाइट बिल्कुल एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में घूम रही है जिस डायरेक्शन में आपकी अर्थ रोटेट कर रही है। अर्थ रोटेट जैसे कर रही है तो उसके साथ साथ अगर सैटेलाइट भी चल रही है तो डिस्कनेक्टिविटी जो है वो उसका इशू आ ही नहीं सकता। अगर जो है वो कोई स्पेस के अंदर अगर कोई ख़राबी होती है या कोई रेस वगैरह की वजह से अगर आता है वो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज़ जो है वो कोई इसके अंदर डिस्कनेक्टिविटी नहीं होती। अ सिंगल स्टेशनरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ ऑन अ लाइन ऑफ साइट विथ अबाउट 40% ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि एक सिंगल जो है आपकी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो तकरीबन 40% हिस्सा जो है वो कवर कर देती है ज़मीन का, यानी कि वो 40% हिस्से के अंदर जो भी आप काम करवा रहे हैं उससे वो उसको कवरेज दे सकती है एक सिंगल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ना वो, अच्छा चलें पहले ये पढ़ लेते हैं। 3 सच सैटेलाइट ईच सेपरेटेड बाय 120 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कैन प्रोवाइड कवरेज ऑफ इंटायर प्लेनेट, यानी कि ज़मीन को, यानी कि 3 अगर इस तरह की सैटेलाइट अगर लग जाएं, ठीक है, यानी कि 120 डिग्री का, यानी कि फॉर एग्जांपल एक सैटेलाइट इधर लग गई है, उसके अंदर 120 डिग्री है, एक यहाँ पे लग गई है और एक यहाँ पे लग गई है, तो ये 3 अगर सैटेलाइट आपकी सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2, सैटेलाइट 3, ठीक है, अगर 3 जो है वो क्योंकि ये जो है ना, अच्छा ये इसकी जो डिग्री में कवरेज करती है वो 120 डिग्री होती है, ठीक है, यानी कि जो कवरेज कर सकती है एक सैटेलाइट वो 120 डिग्री को कवरेज कर सकते हैं। 120 डिग्री के अंदर जो है वो अगर कैलकुलेशन जो की गई है उसके मुताबिक 40% जो हिस्सा है वो कवर हो जाता है। तो अगर इस तरह की मैं 3 सैटेलाइटें जो है वो 120 डिग्री के एंगल फेज यानी कि फेज डिफरेंस के ऊपर अगर मैं लगा देता हूँ लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, तो क्या होगा कि मेरे जो आपकी पूरी जो प्लेनेट है आपका अर्थ है उसके ऊपर जो है वो कवरेज जो है वो पूरे प्लेनेट को मिल सकती है। अब ये सारी सैटेलाइटें जो बेशक अलग अलग स्टेशन से ज़मीन से आप कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो 3 सैटेलाइटें जो है वो काफ़ी होंगी। कहीं कहीं पे इसको जो है ना वो 5 सैटेलाइटों का भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका एक और जो है वो इशू ये है कि आपका जो इक्वेटर है ना इसके ऊपर जगह इतनी ज़्यादा नहीं होती सैटेलाइटें प्लेस करने की, इतनी जगह नहीं है। ज़ाहिर बात है कि इक्वेटर है वो एक अमाउंट के ऊपर जो है वो प्लेस हो सकती है ना सैटेलाइटें, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज में आता है कि आप इक्वेटर के ऊपर ज़्यादा सैटेलाइटें प्लेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई सैटेलाइट एक सैटेलाइट अगर 40% हिस्सा भी कवर कर रही है तो वो भी थोड़ा हिस्सा नहीं है, पूरी ज़मीन का अगर 40% अगर आप हिस्सा कवर कर रहे हो तो वो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो सेपरेट कर दें अगर 120 डिग्री से तो सारे जो है वो इंटायर प्लेनेट को वो कवरेज मिल सकती है सैटेलाइट से, विद द एक्सेप्शन ऑफ स्मॉल सर्कुलर रीजन सेंटर्ड एट द नॉर्थ एंड साउथ जियोग्राफिक पोल्स, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये एक सैटेलाइट मैंने यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, अब ये सारी जो सैटेलाइट हैं इन्होंने एक 360 एंगल बना के सारी अर्थ को इन्होंने कवर कर दिया, जो कि मैंने पहले बताया कि 3 सैटेलाइटें आप लगा के 120 डिग्री के फेज के ऊपर डिफरेंस के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं पूरे अर्थ को कवर कर सकते हैं। लेकिन
विद द एक्सेप्शन ऑफ स्मॉल सर्कुलर रीजन सेंटर एट द नॉर्थ एंड साउथ। अब यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ जो है वो इक्वेटर वाले हिस्से को कवर कर रही है, ठीक है, इक्वेटर वाले हिस्से को तो इसमें क्या होगा कि आपके जो नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर जो एरियाज़ हैं कुछ, वो थोड़े कवरेज के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी जो कवरेज है वो इक्वेटर से शुरू होती है, इक्वेटर पे शुरू होती है, बिल्कुल इक्वेटर पे नहीं, एक एंगल दी हुई है आपको, उस एंगल के ऊपर जो है वो उसकी कवरेज हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल बिल्कुल एंडिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे जो इलाके होते हैं वहाँ पे कवरेज मिलना जो है वो मुश्किल होती है। तो फिर इस यहाँ पे कवरेज पहुँचाने के लिए जैसे हम सैटेलाइट टू सैटेलाइट कनेक्ट करते हैं 2 सैटेलाइटों को, तो वो जो है वो हम फर्दर प्रोसेस में करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक अलग वीडियो बना लेता हूँ इसकी।